अब जो हम बात बोलेंगे उसको गौर से सुनिएगा और एक एक डॉट कनेक्ट करने का प्रयास करिएगा। जीतन राम मांझी की बहू मुसहर समाज से आती हैं, ताल्लुक रखती हैं, वो इमामगंज विधानसभा से चुनाव लड़ती हैं। उस चुनाव में चिराग पासवान प्रचार करने नहीं जाते। उसी इमामगंज सीट से एक पासवान कैंडिडेट रहता है जनसुराज से। वो पासवान कैंडिडेट 20,000 से ज्यादा वोट पाता है और इसके बाद सवाल उठता है कि आखिरकार चिराग वहां पर प्रचार करने क्यों नहीं गए। उसके कुछ दिन पहले, कुछ महीना पहले नवादा में एक घटना हुई थी। वहां पर आरोप लगा कि पासवानों ने मुसहर जाति से ताल्लुक रखने वाले लोगों का घर जलाया है। और इसके बाद जब जीतन राम मांझी की बहू चुनाव लड़ रही थी, इमामगंज में पासवानों की संख्या बेहद अच्छी है, इसके बावजूद वहां पर चिराग पासवान प्रचार करने नहीं गए। तो सवाल उठा कि क्या चिराग पासवान को कम से कम अपने पासवानों को उन मुसहर कम्युनिटी के साथ आकर जीतन राम मांझी की बहू को वोट देने के लिए, उनसे जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए जाना नहीं चाहिए? यह सवाल आया, सवाल खत्म भी हो गया। अब आइए जो अभी हो रहा है उसके ऊपर। जेडीयू के विधायक संजीव कुमार भूमिहार हैं। बार बार वो हर इंटरव्यू में कह रहे हैं कि भगवान परशुराम के वंशज हैं, शस्त्र उठा लेंगे हम। वो सीधे तौर पर चिराग पासवान के सांसद को टारगेट कर रहे हैं। चिराग पासवान के सांसद भी टारगेट कर रहे हैं उनको, राजेश वर्मा। लेकिन चिराग पासवान एकदम चुप हैं। जनता दल यूनाइटेड भी अपने विधायक के साथ खड़ी है, एकदम मुंह बंद करके है। और कहा जा रहा है कि चिराग पासवान जो होशियारी करते थे, उस होशियारी को निकालने के लिए नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड के बड़े बड़े महारथी पहले से ही प्लान बनाकर तैयार हैं कि इस बार उनको ऐसा नाथना है कि चिराग पासवान इधर से उधर करवट तक ना बदल पाए। हम आपको सब कुछ बताएंगे, सब कुछ समझाएंगे और आपको यहां पर समझ में आएगा कि वाकई में राजनीति में रणनीति का कितना बड़ा योगदान होता है। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। चिराग पासवान अपने रहते किसी दूसरे दलित नेता को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। इस बात का प्रमाण यह है, या ये आरोप इसलिए लग जाता है क्योंकि जीतन राम मांझी की बहू जब चुनाव लड़ रही थी तो चिराग पासवान प्रचार करने नहीं गए इमामगंज विधानसभा से। एक और रिपोर्ट जो आपको हम बता रहे हैं, कहा गया कि इंटरनल तौर पर चिराग पासवान ने अपने लोगों को एक्टिव किया था कि दीपा मांझी को चुनाव हराया जाए, जीतन राम मांझी की बहू को। अब वहां से क्या हुआ, जो मुसहर समुदाय है, मांझी समाज, उसके अंदर एक मैसेज गया। मैसेज यह गया कि चिराग पासवान पासवानों का नेता है, लेकिन वो हमारे समाज का नेता नहीं है। कहा गया कि दीपा मांझी को चिराग पासवान इसलिए समर्थन नहीं करना चाहते थे, इसलिए नहीं चाहते थे कि वो चुनाव जीते, क्योंकि चिराग को लगता था कि मांझी परिवार का दबदबा बढ़ेगा तो वो भी दलित की राजनीति करते हैं, हम भी दलितों की राजनीति करते हैं, तो हो ना हो भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की निर्भरता हमारे ऊपर कम होती चली जाएगी। आपको यह बात अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। चिराग पासवान उस वक्त पर प्रचार करने नहीं गए जिस वक्त पर मांझी को सबसे ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि पासवान और मांझी में 36 का आंकड़ा उसके कुछ महीना पहले ही सामने आया था नवादा में, जहां पर आरोप लगा था कि पासवानों ने मुसहरों का घर जलाया है। आपको नवादा कांड पूरा का पूरा याद होगा। आप अब भी गूगल पर जाकर सर्च करेंगे तो आपको सब कुछ पढ़ने को मिल जाएगा। और उस वक्त पर भी जीतन राम मांझी पासवानों को डिफेंड करते हुए कहते हैं कि यादवों ने घर में आग लगाया था और उन्होंने आग लगाकर मुसहर और पासवानों में लड़ाई करवाने का प्रयोग किया। मतलब जीतन राम मांझी उस वक्त पर भी पासवानों को डिफेंड करते हैं, लेकिन फिर भी इसके बाद चिराग पासवान उनका प्रचार करने नहीं जाते। यह कहानी का पहला पार्ट। अब दूसरा पार्ट, संजीव कुमार भूमिहार है, जेडीयू के विधायक। वो बार बार अपने भूमिहार होने का, परशुराम वंशज होने का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि चिराग के सांसद राजेश वर्मा से उनकी लड़ाई चल रही है तो हम शस्त्र उठा लेंगे। चिराग पासवान चुप हैं। कहा जा रहा है कि संजीव कुमार जो जेडीयू के एमएलए हैं, विधायक हैं, भूमिहार हैं, उनका उस क्षेत्र में पकड़ मजबूत है। एक और बात है, भूमिहार उस क्षेत्र में प्रभावी हैं। भूमिहार उस क्षेत्र में विधानसभा के लिहाज से बड़े ही ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद चिराग पासवान की तरफ से अपने सांसद को शायद यह नहीं कहा जाता कि आप
जो संजीव कुमार है उनके साथ तालमेल बिठाइए, क्योंकि राजेश वर्मा भी बाकायदा मैदान में उतरकर संजीव कुमार को जवाब देते हैं। दोनों तरफ से आमना सामना होता है। जेडीयू भी संजीव कुमार को चुप नहीं कराती और अब इसके पीछे कहा जा रहा है कि जेडीयू चाहती है कि संजीव कुमार से चिराग पासवान की पार्टी के जो सांसद हैं उनका आमना सामना हो, अच्छे से हो। इसलिए क्योंकि जेडीयू को पता है कि चिराग पासवान इसी दम पर अलग चुनाव लड़कर जेडीयू को नुकसान वो पहुंचाते हैं साल 2020 में। किस दम पर? इस दम पर कि जहां पर बीजेपी नहीं थी वहां पर चिराग पासवान ने जेडीयू के खिलाफ अपना उम्मीदवार उतारा, तो भूमिहारों ने, अगड़ी जातियों के वोटरों ने जो चिराग पासवान है उनको वोट दे दिया, उनको अपना समर्थन दे दिया और चिराग पासवान जेडीयू को नुकसान पहुंचा गए। अब कहा जा रहा है कि उस वक्त की परिस्थिति दूसरी थी, क्योंकि सूरजभान सिंह जो भूमिहारों के बड़े बड़े चेहरा थे वो चिराग पासवान के साथ थे। हुलास पांडे थे, अब भी हैं हुलास पांडे तो, लेकिन सूरजभान सिंह वगैरह अब नहीं है। और कहा जा रहा है कि इस बार जेडीयू उल्टा दाव चल रही है कि पहले तो भूमिहार के पास ये मैसेज चला जाए कि जब भूमिहार विधायक से चिराग का कोई सांसद टकरा रहा था तो चिराग पासवान एकदम चुप थे। और यह सब कुछ इसलिए हो रहा है, कहा जा रहा है कि जेडीयू को, नीतीश कुमार को चिराग पासवान पर अब भी भरोसा नहीं है। भरोसा इस बात का क्योंकि चिराग पासवान अलग अलग समय पर एनडीए में रहकर भी लोकसभा के चुनाव के बाद, जैसे जीतन राम मांझी की बहू जब इमामगंज से लड़ रही थी, तो अलग अलग समय पर दिखा चुके हैं कि उनका अपना फायदा होगा वो करने के लिए वो अंदरूनी तौर पर किसी का भी विरोध कर सकते हैं। और जेडीयू को लगता है कि चिराग इस बार भी हमारे साथ यही खेल करेंगे और इसीलिए जनता दल यूनाइटेड पहले से ही एकदम तैयार है। आप रणनीति समझिए कि एक छोटी छोटी जो रणनीति होती है, महीन रणनीति राजनीति के अंदर, वो कितना बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करती है। डायरेक्टली तौर पर किसी को पता नहीं चलेगा कि चिराग पासवान और जो चिराग पासवान के सांसद हैं उनकी एक जेडीयू के एमएलए से टकरार हो रही है, लेकिन इसका इंपैक्ट कितना बड़ा होगा भूमिहारों के ऊपर, आप शायद इस बात को सोचेंगे तो आपको पता चल पाएगा। और कहा जा रहा है कि जेडीयू को चिराग पासवान के ऊपर तो भरोसा नहीं है कि चिराग पासवान उनका साथ देंगे या अंदरूनी तौर पर वो उनके साथ खेल करने का प्रयास नहीं करेंगे। और इसीलिए जेडीयू इस बार पहले से तैयार है कि चिराग कुछ करेंगे तो उनका जवाब देने के लिए हम लोग पहले से डटकर एकदम तैयार खड़े हैं। एक और बात है, संजीव कुमार को अगर नीतीश कुमार का और जेडीयू के बड़े नेताओं का समर्थन हासिल नहीं होता तो संजीव कुमार कम से कम चिराग पासवान पर जब कहते हैं कि 6 करोड़ रुपया लेकर राजेश वर्मा को वो टिकट दिए, 10 करोड़ रुपया लेकर टोटल 6 करोड़ रुपया वो कहते हैं कि राजेश वर्मा हमको उस वक्त पर बताया जब वो दे चुका था, तो कम से कम जेडीयू के नेता आकर उस वक्त पर उनको रोकते। लेकिन चिराग पासवान की इमेज को भी डेंट करना, कहा जा रहा है कि जेडीयू के नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद चाहते हैं और इसके लिए एक भूमिहार विधायक को आगे किया गया है और भूमिहार विधायक से टकराकर चिराग पासवान के सांसद शायद अपनी पार्टी के लिए आगे आने वाले समय में बड़ा नुकसान करवा रहे हैं, जिसकी चर्चा चल रही है। बाकी हमने सोचा कि जो रणनीति छोटी छोटी होती है वो कैसे बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर जाती है, उसके बारे में जरा आपको बताया जाए। आपकी क्या इस पर राय है, क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।